प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने एपीएस ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम मानव तंत्रिका तंत्र का जो हमारा चैप्टर चल रहा है, आज हम उसका अंतिम पार्ट लेकर आए हैं और इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे 27। तो आज जो भी इसका बचा हुआ पार्ट है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रतिवर्ती क्रिया की क्रियाविधि एवं प्रतिवर्ती क्रिया चाप क्या होता है, अर्थात रिफ्लेक्स जो एक्शन होती है उसकी मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। तो किस प्रकार प्रतिवर्ती क्रिया संपन्न होती है, आखिर क्या उसके पीछे कौन कौन से अवयव काम करते हैं, और जो प्रतिवर्ती क्रिया चाप जो है जिसे हम रिफ्लेक्स एक्शन आर्च कहते हैं, तो वो क्या होता है रिफ्लेक्स आर्च। ये सब इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बोर्ड में हमारे बहुत बार पूछा जाता है। आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा इससे पहले। पिछली वीडियो में जो हमने पिछली वीडियो बनाई थी उसमें आपको प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, उसका प्रकार कितने होते हैं, वो सब हमने पढ़ा। आज हम प्रतिवर्ती क्रिया की क्रियाविधि को समझेंगे। तो उसके लिए हमने कहा प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन कौन करता है, नियंत्रण कौन करता है, मेरुरज्जु। तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं संचालन मेरुरज्जु द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? मेरुरज्जु। तो भाई मेरुरज्जु को हमने पिछली वीडियो में संरचना को बताया किस प्रकार का होता है। तो यहाँ पर एक बार हमें समझने के लिए फिर से आप डायग्राम बनाना शुरू कर दीजिए मेरे साथ। बेटा डायग्राम बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमें डायग्राम बनाना आना चाहिए। तो मेरे साथ में कोई भी ऐसा विद्यार्थी नहीं रहे जो डायग्राम नहीं बना सके, इसलिए आपको मैं विशेष रूप से ये डायग्राम बनाने की जो आपके जो स्किल है उसको अच्छी तरह से आपको आना चाहिए। तो बनाइए मेरे साथ में। हमने कहा कि ये दोनों तरफ खांचे हैं, मेरुरज्जु को बना लेते हैं फटाफट से। ये मेरुरज्जु हमने कहा, अनुप्रस्थ काट में मेरुरज्जु, इसमें धूसर द्रव को हम दिखा देते हैं। ठीक है, और ये एच आकार का जैसे आपको बताया था दिखाई देता है। यहाँ पर न्यूरल कैनाल होती है, ये न्यूरल कैनाल है, और यहाँ ये साइटोन होते हैं। राइट, ये साइटोन है। यहाँ से तंत्रिकाएं जाती हैं, इधर से जाती हैं। यहाँ पृष्ठमूल गुच्छक होता है, पृष्ठमूल गुच्छक। ठीक है, दोनों तरफ होता है, इधर भी होता है, लेकिन हमें पूरा एक ही तरफ बनाना है, कंप्लीट एक तरफ बता देते हैं हम इसको। तो यहाँ ये आप देख रहे हैं, यहाँ दोनों तंत्रिकाएं आकर मिलती हैं। इधर से हमने बात की संवेदी तंत्रिका और इधर से प्रेरक तंत्रिका। बीच में ये इंटरन्यूरॉन होते हैं जो इनको कनेक्ट करते हैं, इंटरन्यूरॉन। ध्यान रखना, यहाँ से चालक तंत्रिका, ये चालक या इसको मोटर न्यूरॉन कहते हैं, मोटर न्यूरॉन। यहाँ संवेदी अंगों से जो सूचना लेकर आती है
वो कहलाती है संवेदी न्यूरॉन। और ये दोनों आगे चलकर संवेदी अंगों और प्रभावी अंगों तक जाती है। तो इसको समझने के लिए ये बहुत ही आवश्यक है कि हम यहाँ पर एक संवेदी अंग ले लें। त्वचा क्या है? संवेदी अंग, सेंसरी ऑर्गन। और ये त्वचा की पेशियां, त्वचा पेशी। तो यहाँ तंत्रिकाएं दोनों तरफ ये प्रभावी या जिसे हम कहते हैं कार्यकारी अंग है। यहाँ त्वचा के ऊपर बाहर से उद्दीपन आ रहे हैं, बाह्य उद्दीपन, जिन्हें हम बाह्य उद्दीपन कह रहे हैं। बाह्य उद्दीपन। तो उद्दीपन हम ले लेते हैं ताप। कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप, ताप है, दाब है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ हमने बात की, ये पृष्ठ खांच होती है, पृष्ठ खांच। तो ये अपन उसमें भी देख चुके हैं, ये क्या कहलाता है? पृष्ठमूल गुच्छ, पृष्ठमूल गुच्छन या गुच्छक। ये ऊपर की तरफ होता है, ये नीचे दोनों क्या है? अधर श्रृंग, अधर श्रृंग। ऊपर वाले पृष्ठ श्रृंग, पृष्ठ श्रृंग, पृष्ठ श्रृंग। ये जो है धूसर द्रव होता है, धूसर द्रव, धूसर द्रव। हमने कहा मस्तिष्क के अंदर धूसर द्रव बाहर होता है, जबकि जो स्पाइनल कॉर्ड है, मेरु रज्जु, उसमें धूसर द्रव अंदर होता है, जबकि बाहर की तरफ आप ये देख रहे हैं, ये होता है श्वेत द्रव। क्या होता है? श्वेत द्रव होता है। इसके अलावा यहाँ पर ये जो है अधर खांच नजर आ रही है, जो अंदर तक गहरी होती है। और ये जो है न्यूरोसील है, न्यूरोसील। इसके अलावा यहाँ आप देख रहे हैं ये इंटर न्यूरॉन है। ये क्या कहलाते हैं? इंटर न्यूरॉन। इन्हें हम कहते हैं इंटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन। तो यहाँ पर हमारा डायग्राम लगभग कंप्लीट हो गया है। चित्र का नाम हम लिखेंगे, चित्र का नाम क्या लिखेंगे? प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया एवं प्रतिवर्ती क्रिया चाप। तो इसे हम समझने के लिए इस वाले डायग्राम का जो है, इस वाले डायग्राम को बनाएंगे। ध्यान रखना, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्रतिवर्ती क्रिया, कोई क्रिया विधि को समझाइए और रिफ्लेक्स एक्शन के साथ में प्रतिवर्ती क्रिया चाप क्या होता है, तो उसे हम यहाँ इस चित्र के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले तो हमने बात की, पहला पॉइंट क्या था हमारा कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण और संचालन कौन करता है? मेरु रज्जु। तो ये मेरु रज्जु की अनुप्रस्थ काट है, ये हम जानते हैं मेरु रज्जु की अनुप्रस्थ काट है, जिसमें आप देख रहे हैं ऊपर खांच होती है, नीचे खांच होती है। ठीक है, दोनों तरफ जो है, दोनों तरफ पृष्ठ सतह पर दो श्रृंग होते हैं, अधर सतह पर दो श्रृंग होते हैं, अधर श्रृंग, ऊपर वाले पृष्ठ श्रृंग। इसके अलावा ये जो अंदर का जो धूसर द्रव है वो एच आकृति का या तितली जैसे आकृति का दिखाई देता है। बाहर की तरफ श्वेत द्रव है जो चार भागों में बटा है, जिन्हें फ्यूनिकुलस कहते हैं।
अब यहाँ पर कैसे करता है ये जो मेरुरज्जु है, ये मेरुरज्जु कैसे करता है प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन, तो उसी को यहाँ पर हमने दिखाया। देखो दोनों तरफ जो है, दोनों तरफ चालक और संवेदी तंत्रिकाएं यहाँ पर मिलती हैं, और मिलने के बाद यहाँ पर कौन सी तंत्रिका बनती है, ये बनती है मेरु तंत्रिका। आपको ध्यान होगा मेरु तंत्रिका की प्रकृति आपको बताई थी मिश्रित प्रकार की होती है। यहाँ पर चालक तंत्रिका जो होती है वो संवेदनाओं को कहाँ से लेकर जाती है, मेरुरज्जु से संवेदनाओं को, ये देखो एरो दिखाया है, संवेदनाओं को अर्थात आवेगों के रूप में कहाँ लेकर जाती है, कार्यकारी और प्रभावी अंगों तक। जबकि संवेदी न्यूरॉन जो होती है वो संवेदी अंगों से सूचनाओं को कहाँ लेकर आती है, मेरुरज्जु में। इसके अलावा मेरुरज्जु को आप यहाँ पर हम देख सकते हैं, इस तरह से एरो बुकों में आपने देखा होगा, दिखाया होगा कई जगह। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर मस्तिष्क होता है, ऊपर क्या है, मस्तिष्क है, हम ये मानकर चल रहे हैं यहाँ मस्तिष्क है, तो मस्तिष्क से इसका जुड़ाव होता है। तो मेरुरज्जु डायरेक्ट जो है प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन करता है, लेकिन अल्टीमेट ये मस्तिष्क से जुड़ा होता है, तो इसको हमने यहाँ मस्तिष्क से भी दिखाया है। ये पूरी की पूरी जो हमारी रीढ़ होती है उसमें हर एक हिस्से में हमने कहा मेरु तंत्रिकाएं कितनी होती हैं, 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं होती है मानव में, 31 जोड़ी, ध्यान रखना, फिर से रिकॉल करा रहा हूँ, 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं होती हैं पूरी रीढ़ के अंदर। हर एक जो है मेरुरज्जु के हर एक भाग से जो है अपने हिस्से की मेरु तंत्रिकाएं दोनों तरफ निकलती हैं, इधर भी होगी और इधर भी। तो दोनों तरफ हमने नहीं बनाया, केवल एक ही तरफ बनाया। तो अब इसको हम समझते हैं कि कैसे काम करता है हमारा प्रतिवर्ती क्रिया। तो सबसे पहले यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमने एक एग्जाम्पल भी लिया है, ताप। ताप उद्दीपन है और संवेदी अंग कौन है, त्वचा। त्वचा ही हमारे जो है ताप को, दाब को, ठंड को आदि को महसूस करती है, चुभन को महसूस करती है। जैसा संवेदी अंग होगा वैसी संवेदनाओं को ग्रहण करेगा, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर हम संवेदी अंगों का ही पढ़ेंगे, जिसमें हम सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ हम जानते हैं हमारे शरीर में जो इंद्रियां हैं, जैसे आंख है तो वो प्रकाश और अंधकार का ज्ञान कराती है। कैसे कराती है, जैसे ही उद्दीपन आएगा यहाँ से जो नर्व्स है, ऑप्टिक नर्व, वो ब्रेन में जाती है और फिर वो हमें जो है प्रतिबिंब का ज्ञान कराती है या अंधेरे उजाले का ज्ञान कराती है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने त्वचा को लिया है, आप आंख भी ले सकते हैं, जैसा संवेदी अंग लेंगे वैसा ही उसका उद्दीपन होगा। तो यहाँ हमने लिया ताप, यानी ये मान लीजिए हाथ है और हाथ की जो त्वचा है वो संवेदी अंग यानी सेंसरी ऑर्गन के रूप में काम करती है। इसमें हमने बाह्य उद्दीपन यानी गर्म चीज कोई लगा रहे हैं, हम ताप दे रहे हैं इसको। तो ऐसे में क्या होगा, प्रत्येक संवेदी अंग के नीचे तंत्रिकाएं स्थित होती हैं, और ये तंत्रिकाएं जो होती हैं कौन से प्रकार की है, संवेदी प्रकार की। हमने कहा तंत्रिकाएं 3 प्रकार की बताई थी, एक बार फिर से बता रहा हूं। संवेदी प्रकार की तंत्रिकाएं हैं संवेदी न्यूरॉन, चालक तंत्रिकाएं जिन्हें मोटर न्यूरॉन कहते हैं, और तीसरे प्रकार की होती है मिश्रित प्रकार की होती है। तो यहाँ पर जो मिश्रित होती है वो कौन सी है, मिक्स्ड, ये होती है मेरु तंत्रिका। तो यहाँ ये दोनों का काम कर रही है। तो हम यहाँ देखते हैं कि जैसे ही संवेदी अंगों पर संवेदना आती है तो यहाँ से संवेदी न्यूरॉन अर्थात सेंसरी नर्व ये लेकर जा रही है सूचनाओं को, पहले पृष्ठ मूल गुच्छक पर जाती है और यहाँ से होते हुए जो पृष्ठ श्रृंग है वहां से होती हुई कहाँ पर आ जाती है, मेरुरज्जु में आ जाती है। और मेरुरज्जु में यहाँ पर इंटर न्यूरॉन होते हैं, इंटर न्यूरॉन से होती हुई कहाँ पर चली जाती है, मेरुरज्जु के अंदर। और इंटर न्यूरॉन क्या करते हैं, इनको कनेक्ट करते हैं। इंटर न्यूरॉन्स के जो डेंड्रॉन और एक्सोन हैं वो प्रेरक और संवेदी अर्थात दोनों तंत्रिकाओं से कनेक्ट होते हैं और मैसेज को आगे पास कर देते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं मेरुरज्जु से जो निकल कर जाती है अधर श्रृंग से, ध्यान रखना पृष्ठ श्रृंग से संवेदी तंत्रिकाएं आती हैं, इधर से भी संवेदी तंत्रिकाएं आती हैं, जबकि अधर श्रृंग से जो वेंट्रल हॉर्न होता है वहां से चालक अर्थात मोटर चलाने वाली, तो आपको पता है ये क्या करेंगी, मैसेज को लेकर जाती हैं। कहां पर लेके जाएंगी,
कार्यकारी अंग या प्रभावी अंग। तो जो प्रभावी अंग होगा वो हमने कहा या तो कोई जो है ग्रंथि हो सकती है या पेशियां हो सकती हैं। तो त्वचा जो हाथ है या जो पैर है उसकी जो पेशियां होती हैं वहाँ पर ये तंत्रिकाएं जाती हैं और मैसेज को ले जाकर सूचना देती हैं और तुरंत से हम जो है एक्शन में आते हैं और हाथ को या पैर जो है उसको हटा लेते हैं। तो इस प्रकार ये जो तंत्र का जो जाल है वो तेजी से हमें बहुत ही कम समय में, हमने कहा मानव में लगभग 120 से लेकर और ज़्यादा भी हो सकता है, 120 से और 150 मीटर पर सेकंड जो है इसकी गति होती है, आवेगों की गति होती है। तो तेजी से जो है बहुत तेजी से हम हाथ को हटा लेते हैं। तो ये क्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है, यानी बाह्य उद्दीपन के प्रति होने वाली अचानक जो है प्रतिक्रिया वो रिफ्लेक्स एक्शन होती है। अब बात आती है कि प्रतिवर्ती क्रिया चाप क्या होता है। अगली यहाँ पर हेडिंग्स जो है उसको भी हम ले लेते हैं साथ में, प्रतिवर्ती क्रिया चाप, प्रतिवर्ती क्रिया चाप, जिसको प्रतिवर्ती मेरु चाप भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप इतना समझ लीजिए कि प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान, प्रतिवर्ती क्रिया हो रही है, इसके दौरान जो आवेगों द्वारा, ये आवेग जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, आवेगों द्वारा तय किया गया पथ या मार्ग ही प्रतिवर्ती क्रिया चाप कहलाता है। तो आप देखिए यहां से चली, ये गई इधर, फिर इधर गई, फिर यहां से इधर और ये यहां पर, तो ये एक चाप बन गया। चाप होता है कि नहीं, आर्च, तो इसी को हम प्रतिवर्ती क्रिया चाप कहते हैं। ये क्या बन गया, प्रतिवर्ती क्रिया चाप। तो ये प्रतिवर्ती क्रिया चाप हो गया। तो इसके लिए परिभाषा क्या हो जाएगी, प्रतिवर्ती क्रिया के समय आवेगों द्वारा तय किया गया पथ कह दो या मार्ग कह दो, प्रतिवर्ती क्रिया के समय आवेगों द्वारा तय किया गया पथ या मार्ग प्रतिवर्ती क्रिया चाप कहलाता है। इसे हम रिफ्लेक्स आर्च कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि इसमें कौन कौन से अवयव होते हैं। तो इसमें पांच भाग होते हैं। कौन कौन से भाग हैं भाई, देखो 5 भाग कौन कौन से हैं, यहाँ पर सीधा मैं लिख देता हूँ। नंबर 1 की अगर हम बात करें तो संवेदी अंग से संवेदी तंत्रिका, संवेदी न्यूरॉन, और संवेदी न्यूरॉन से कहाँ गई, इंटर न्यूरॉन, और इंटर न्यूरॉन से चालक न्यूरॉन, या इसको मोटर न्यूरॉन भी कहते हैं। और यहाँ से कहाँ आ गए, यहाँ से हम आ गए कार्यकारी या प्रभावी अंग। तो देखिए ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा और ये 5वां। कितने अवयव हो गए, 5। देयर आर 5 कंपोनेंट्स इन रिफ्लेक्स आर्च। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं
वैसे तो यहाँ भी नजर आ रहा है, यहाँ आप देख रहे हैं संवेदी अंग पहले नंबर पर हो गया, इसके बाद संवेदी तंत्रिका 2, इसके बाद इंटरन्यूरॉन 3, इसके बाद मोटर 4 और नंबर 5। ठीक है, तो यहाँ भी अपन उसी प्रकार से बता सकते हैं। पहला संवेदी अंग, संवेदी अंग हमने क्या लिया है यहाँ पर, त्वचा, त्वचा ली है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो गया यहाँ पर, त्वचा। जो संवेदी न्यूरॉन है ये क्या करती है, आवेग को लेकर जा रही है, आवेग जा रहा है, किस में से जा रहा है, ठीक है, ये आवेग है, कहाँ जाएगा, पहले इंटर न्यूरॉन में जाएगा, किस में जा रहा है, इंटर न्यूरॉन में। और इंटर न्यूरॉन किससे जुड़ा हुआ है, हम यहाँ पर जोड़ सकते हैं मस्तिष्क से, मस्तिष्क से, ये मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि इंटर न्यूरॉन से यहाँ कनेक्ट होने के बाद फिर किस में जाएगी, मोटर न्यूरॉन, चालक तंत्रिका, चालक तंत्रिका से कार्यकारी, जिसे हम प्रभावी ऑर्गन कहते हैं। और ये क्या है, ये त्वचा पेशियां हैं भाई, कौन सी है ये, त्वचा पेशी। तो इस प्रकार ये देखिए यहाँ से चले और इस प्रकार चाप बन गया, तो इसी को हम कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया चाप, प्रतिवर्ती क्रिया चाप। तो ये प्रतिवर्ती क्रिया चाप हमारा कंप्लीट हो जाता है। और आज का जो हमारा टॉपिक के साथ ही मानव तंत्रिका तंत्र जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ ही जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको दे दिए जाएंगे, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं पीडीएफ आपको मिली गई है, आप इसको कंप्लीट कर लें पूरा। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो आप फिर से कमेंट में डाल सकते हैं, आपके सभी क्वेश्चंस का निराकरण किया जाएगा। इसके साथ ही अगले चैप्टर के लिए तैयार रहना, हम 27वां चैप्टर लेंगे मानव के संवेदी अंग, जिसमें हम आँख, कान और उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, जो कि हमारे सेंस ऑर्गन हैं। अभी हमने जैसे बात की यहाँ पर, तो इस तरह से एक बार फिर से बता देते हैं प्रतिवर्ती क्रिया का मैकेनिज्म क्या है, मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित होती है और किस प्रकार यहाँ पर एक चाप बनता है जिसे हम प्रतिवर्ती क्रिया चाप कहते हैं। और ये बहुत तेजी से होने वाली क्रिया है। और प्रतिवर्ती क्रिया चाप अगर पूछा जाता है तो हमें ये वाला चित्र बना के, रेखा चित्र है ये रेखा चित्र है प्रतिवर्ती क्रिया चाप का। ठीक है, और यहाँ पर प्रतिवर्ती क्रिया के समय जो आवेगों के द्वारा जो पथ मार्ग होता है, उनका जो पथ मार्ग है उसी को हम रिफ्लेक्स आर्च या प्रतिवर्ती क्रिया चाप कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया चाप कहते हैं। तो धन्यवाद देखने के लिए वीडियो। सभी को जो है आगे की वीडियो के लिए तैयार रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी स्टडी को जारी रखिए। जो लोग पीछे रहेंगे ध्यान रखना वो पीछे रह जाएंगे, इसलिए कंटिन्यू देखते रहिए एपीएस ऑनलाइन क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।